हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यह वीडियो BGC 112 यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी जो आपका सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर में आपको पढ़ना होता है इंग्लिश ऑनर्स के, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिलेंगे फ्री में, और हम लोग क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी वीडियोज देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं या फिर कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज लाइक और कमेंट करा कीजिए ताकि थोड़ा हमें इन वीडियोज को बनाने का मोटिवेशन मिले। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ नीचे हम स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है BGC 112 का जो आपका सिलेबस है, उसमें आपको टोटल 4 ब्लॉक्स मिलते हैं। 4 ब्लॉक्स में जो हमारा पहला ब्लॉक है वो है मॉडर्निज्म के ऊपर, कि जो मॉडर्निज्म है वो शुरू हुई थी मिड 20th सेंचुरी में, यानी कि 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुई उसके बाद से मॉडर्निज्म शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलता है। फिर हम देखते हैं मॉडर्निज्म इन पोइट्री, मॉडर्निज्म इन नॉवेल एंड मॉडर्निज्म इन ड्रामा, यानी कि पोइट्री, नॉवेल और ड्रामा में क्या क्या बदलाव आए मॉडर्निज्म के आने के बाद, कि किस तरह से चेंज आया राइटिंग पैटर्न, स्टाइल और जो भी चीज़ें उसके अंदर, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में आप सुने होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई और ये एक बड़ा चेंज ले आया पोइट्री राइटिंग में, नॉवल राइटिंग में और ड्रामा राइटिंग में। इन सभी में काफ़ी चेंज आया है। ठीक है, ब्लॉक 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको एक नॉवल पढ़ने को मिलेगा जो कि है सन्स एंड लवर्स। ये लिखा गया था DH लॉरेंस के द्वारा। यहाँ आप देखेंगे अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश नॉवल, यानी जो इसका यूनिट फर्स्ट है, आपको यहाँ पे अर्ली 20th सेंचुरी के कुछ ब्रिटिश नॉवेल्स और उस समय के सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को बताया जाएगा यहाँ पे। फिर आपको इस नॉवेल को पढ़ना है। ठीक है, सन्स एंड लवर्स, इसमें आपको पूरा एनालिसिस मिलता है। फिर आपको इसके थीम्स और कंसर्न्स बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको नॉवेल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट नॉवल की बात करते हैं जो कि है मिसेस डैलोवे। ये लिखा गया था वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्जीनिया वुल्फ एज अ नॉवेलिस्ट को आपको डिस्क्राइब करना होगा। ये एक क्वेश्चन आ जाता है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग भी पूछा जाता है। और यहाँ पे जो मैंने बताया सन्स एंड लवर्स, इसमें थीम्स और कैरेक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ब्लॉक 4 जो कि है पोइट्री। यहाँ पे आपको मेनली 4 पोइट्स मिलेंगे, WB यीट्स, TS एलियट, WH ऑडेन और स्टीफन स्पेंसर। तो ये चारों जो पोइट्स हैं इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं जो कि है द सेकेंड कमिंग, जर्नी ऑफ द मजाई, द अननोन सिटीजन और आई थिंक कंटिन्यूली ऑफ दोज हु आर ट्रूली ग्रेट। ये 4 पोएम आपको पढ़ना होगा। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। वहाँ पे पूरा का पूरा पोएम मैंने दे रखा है, साथ में उसकी समरी दे रखी है, और ये जो पोइट्स हैं इनके लाइफ एंड वर्क्स को भी मैंने दे रखा है, तो आपको उनमें पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है सिलेबस हो जाता है 4 ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, अब आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं जो कि सबसे ज़रूरी है समझना। तो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2025 में पूछा गया था। यहाँ पे हम देखेंगे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मींस कि यहाँ पे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है वो सारे आपको करने हैं, और उसमें कुछ आपको लिमिटेशंस भी मिलते हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन टाइप है वो है RTCs। तो मैंने जैसे बताया कि RTC जो है आपका पोएम से ही पूछा जाता है, तो यहाँ पे 4 पोएम्स जो है ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपसे RTCs कंप्लीट हो पाएंगे, और ये कंपलसरी है तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पोएम्स आपको ध्यान होने चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे। एक RTC का क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो ये काफ़ी ह्यूज नंबर अपने साथ रखता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे RTC बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे लाइंस जब दिए रहेंगे तो आप उसको आराम से फिगर आउट कर सकते हो कि ये किस पोएम से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे RTC मिलता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि टोटल आपको 5 RTCs देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको कितने करने होंगे, तो 4 करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस करने हैं RTC के, 8 मार्क्स ईच, यानी कि 32 मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं जो टाइप है हमारा वो होगा शॉर्ट नोट्स का। तो यहाँ हम देखेंगे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4। तो एक शॉर्ट नोट जो है वो भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इन सभी में आपको अच्छे खासे नंबर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडर्निज्म से पहला क्वेश्चन आ गया है, और उसके बाद हम देखते हैं DH लॉरेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आया है, फिर वर्ल्ड वॉर 1 से क्वेश्चन आया है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं मेजर लिटरेरी ट्रेट्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, यानी कि जो भी आपके यहाँ पे ब्लॉक्स हैं ना उन सभी से क्वेश्चन आया है। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ से क्वेश्चन पूछा गया है, द सेकेंड कमिंग से क्वेश्चन आ गया है, फिर आपका DH लॉरेंस से भी क्वेश्चन आ गया है, मॉडर्निज्म से भी आ गया है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे ही ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड जो आपका क्वेश्चन टाइप है यहाँ पे हम देखते हैं वो है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चंस 12 मार्क्स का है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे टोटल आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि DH लॉरेंस से क्वेश्चन आ गया है। फिर नीचे हम देखते हैं ये जो पोयम है आई थिंक कंटिन्यूअली ऑफ दोज हु आर ट्रूली ग्रेट, तो इससे आपको क्वेश्चन आया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टीफन स्पेंडर का जो पोयम है उससे क्वेश्चन आया है। फिर नीचे हम देखते हैं एक्सप्लेन द बिब्लिकल बैकग्राउंड ऑफ द जर्नी ऑफ द मजाई, यानी कि एक और जो आपका पोयम है जर्नी ऑफ द मजाई, इससे भी क्वेश्चन आया है। फिर हम नीचे देखते हैं सन्स एंड लवर से भी क्वेश्चन आया है। तो ये सारे के सारे ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी समझने में, क्योंकि नॉवेल्स को पढ़ना समझना बहुत आसान होता है। और यहाँ पे पोइट्रीज़ भी ज़्यादा नहीं है, टोटल आपको 4 ही पोइट्रीज़ हैं, तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। नीचे हम देखते हैं जो लास्ट आपका टाइप है वो है एसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, यानी कि ज़्यादा वर्ड्स में लिखने वाले क्वेश्चंस, जो कि 20 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 300 वर्ड्स लिखा है, लेकिन आप कोशिश करिएगा 400 वर्ड्स या फिर उससे ज़्यादा में आप आंसर करें, तभी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है मिसेस डालवे से आया है जो कि नॉवल है, और दूसरा द सेकेंड कमिंग से आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोयम से भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ नॉवल से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पोयम से भी आ सकते हैं, मॉडर्निज्म से भी कभी कभी पूछ लेता है, और मोस्टली जो है पोयम और नॉवल से आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका क्वेश्चन पैटर्न है। आइए हम अब नोट्स को देखते हैं अपने कि नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के नोट्स वापस से मैं दे रहा हूँ, जो कि पहला है लास्ट मिनट प्रिपरेशन। अगर आप ये वीडियो 1-2 दिन पहले देख रहे हो एग्ज़ाम के, तो आपको ये जो है पढ़ लेना है। इनमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, बस वही सारे क्वेश्चन होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे। नीचे आप जाएंगे ना, तो नीचे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट क्वेश्चन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देख सकते हो, रोग बीज देख सकते हो, सेप्टिमस एंड सेल शॉक देख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ऊपर हम देखेंगे इसी में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस ये यहाँ पे ब्लॉक वाइज नहीं बैठा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे। जैसे कि साइको एनालिटिक रीडिंग ऑफ नॉवल सन्स एंड लवर्स, यानी कि सन्स एंड लवर्स से क्वेश्चन है पहला। फिर दूसरा आपको मिलता है मिसेस डायलोवे से क्वेश्चन, ठीक है। और फिर तीसरा आपका सेकंड कमिंग से क्वेश्चन है। चौथा जर्नी ऑफ द मजाई से है। यानी कि आपको परफेक्ट जो क्वेश्चंस होंगे वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब बात करते हैं PYQs विद आंसर वाला PDF, जो कि सबसे लॉन्ग PDF होता है मेरे इस YouTube चैनल पे मैंने जो भी अपलोड किया उनमें। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि आपको ब्लॉक वाइज सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहले दिए जाएंगे, फिर उसके नीचे उसी के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडर्निज्म से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है मॉडर्निज्म को समझने के लिए, ठीक है। फिर जो ब्लॉक 2 है उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर इसी तरह से हम ब्लॉक 3 में जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको पहले शॉर्ट आंसर फिर लॉन्ग आंसर। और लास्ट जो आपका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी PDF डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले आपको यही करना है कि पोइट्री कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। पोइट्री में बहुत सारे मार्क्स हैं, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। मैं बता देता हूँ वापस से, समझना है इसको। कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे आपको 32 मार्क्स तो पहले ही आपको RTC में मिलने वाले हैं पोयम से। फिर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे भी एक पोयम यहाँ हो जाता है क्वेश्चन, जो कि ये 12 मार्क्स का है, तो यहाँ से आप कर लोगे। फिर जर्नी ऑफ द मजाई भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 24 तो ये भी मिल जाएंगे आपको, यानी कि 32 यहाँ से मिल रहा है पहले वाले से, ठीक है। 32 वहाँ से मिल रहा है, फिर आपको 24 सेकंड वाले से मिल रहा है। फिर यहाँ आप देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, तो आप समझो कि मोस्टली क्वेश्चन तो आपको पोयम से मिलने वाले, इसलिए आप ध्यान रखिएगा पोयम को आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको पोयम कंप्लीट करना है, और आपको अगर पोयम समझ में आ जाती है तो आप आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसको लाइन बाय देखो, पोयम्स भी बड़े नहीं हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा लाइन्स नहीं है। पहले वाला पोयम तो छोटा है, नेक्स्ट पोयम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको भी आप कर सकते हो। ये T.S. एलियट का जो वर्क है ना, ये बहुत मुश्किल नहीं है समझना, ये जो है बहुत आसान है समझना, ठीक है। तो ये पोयम भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और लास्ट आपका होता है आई थिंक कंटिन्यूअली ऑफ दोज हु वर
ट्रूली ग्रेट। तो ये भी पोएम छोटा सा पोएम है, इसको भी आप कर लीजिएगा। इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, तो जो भी पोएम्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, लेट्स सपोज कि ये पहला पोएम द सेकंड कमिंग, तो इसका समरी आपको यहाँ पे छोटा सा मिल जाता है, इसको आप पढ़ लीजिए। पहले पोएम पढ़ना है, फिर आपको समरी पढ़नी है, फिर इसके की थीम्स को याद कर लेना है और पोइट के बारे में थोड़ा समझ लेना है। अगर आपको समरी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, इसको और भी ज़्यादा डिस्क्राइब्ड में पढ़ना है, तो आप इसको उठा करके यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और किसी भी AI पे इसको पटक दीजिए और वहाँ पे आपको सारे डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। और या तो आप YouTube पे इस पोएम की समरी देख सकते हो, उससे भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको ये नोट्स कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड एंजॉय लर्निंग।